बहुत दिनों से साधकों से प्रश्न आ रहे थे। उनकी इच्छा थी, उनके अनेक प्रश्न थे कि स्वास्थ्य पर चर्चा की जाए। और उनका कहना था कि चूंकि आचार्य जी आप स्वयं उत्तर प्रदेश में डायरेक्टर आयुर्वेद रह चुके हैं, आयुर्वेद के निदेशक रह चुके हैं, तो आयुर्वेद पर, प्राकृतिक चिकित्सा पर आप चर्चा करेंगे तो इससे बहुत को लाभ होगा। खास रूप से जो स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त रहते हैं, किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त रहते हैं, उनको विशेष लाभ होगा। तो उनकी मांग को देखते हुए आज हम जो चर्चा करेंगे वो स्वास्थ्य पर ही होगी, बीमारियों पर ही होगी। लेकिन आज का विषय होगा मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य पर ही ये चर्चा होगी। इसको संक्षेप में करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूरी चर्चा को सुनेंगे तो यदि आप स्वयं किसी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, मानसिक स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ है, परेशानी है, तो आपको लाभ होगा। या परिवार में किसी को आवश्यकता है या आपके संबंधियों में किसी को आवश्यकता है तो उसको लाभ जरूर होगा। तो आरंभ करते हैं। और चर्चा में पहले मैं बता दूं कि जो मेंटल हेल्थ होता है उसमें यद्यपि आप एलोपैथ के साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, तो वो अनेक बीमारियों के नाम बताएगा। तरह तरह की बीमारियां, जो मानसिक रोग होते हैं, उनकी चर्चा करेगा और आपके लक्षण भी तरह तरह के होंगे। आज की चर्चा को केंद्रित हम रखेंगे डिप्रेशन और इंसोम्निया पर। डिप्रेशन मतलब अवसाद, इंसोम्निया आप जानते हैं अनिद्रा को कहते हैं। अनिद्रा और अवसाद, ये तो बड़ी गंभीर समस्याएं हो गई हैं। बहुत प्रश्न इसी के आए हैं कि हम डिप्रेशन से ग्रस्त हैं, हमें लगातार डिप्रेशन रहता है, तो इसका कोई उपाय। यद्यपि एलोपैथ के डॉक्टर, फिजिशियन इनकी दवाएं देते हैं, लेकिन मैं आरंभ में ही बता दूं कि स्थायी तौर पर इसका इलाज एलोपैथ में बहुत अच्छा नहीं है। उन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट भी हैं और वो जब तक आप लेते रहेंगे तब तक उसका लाभ मिलता रहेगा। जैसे छूटेगी वैसे ही फिर पहले की स्थिति हो जाती है। अधिकतर केस में यही होता है। तो यहाँ हम आज जो चर्चा करेंगे वो आयुर्वेद के आधार पर, प्राकृतिक चिकित्सा के आधार पर और घरेलू चिकित्सा के आधार पर, योग के आधार पर, प्राणायाम के आधार पर और सबसे महत्वपूर्ण ध्यान और मेडिटेशन के आधार पर। तो शुरुआत आप कैसे करें? आपको साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक एक बहुत ज़रूरी बात मुझे बतानी है कि डिप्रेशन और इंसोम्निया के मरीज़ को पहला ध्यान ये करना होता है कि वो बहुत ज़्यादा भविष्य में न जिए। खास रूप से दिन में वो किसी भी तरह की प्लानिंग करे, कोई योजनाएं बनाए, परिवार की कोई समस्या हो उनका निराकरण का रास्ता निकाले। वो सब हर व्यक्ति के साथ है। लेकिन जब वो रात में सोने जाता है, लेटता है, उसको वैसे ही नींद की बीमारी है, नींद कम आने की समस्या है, वो डिप्रेशन में हो जाता है। तो एक बात याद रखें, सबसे बड़ी दवा है कि रात को सोने के समय जब आप चाहते हैं तो कोई भी हाथ में मोबाइल, लैपटॉप बिल्कुल नहीं हो।
किसी भी सूरत में आपको नींद नहीं आ रही तो ये मत सोचिए कि जब तक नींद नहीं आ रही तब तक हम कुछ किताबें पढ़ते हैं, या हम लैपटॉप चलाते हैं, या हम मोबाइल चलाते हैं, या टीवी देखते रहते हैं। टीवी देखना, मोबाइल चलाना, ये जिनको अच्छी नींद आती है, जिनको डिप्रेशन की कोई शिकायत नहीं है, उनको तो ठीक है कि जैसे वो मोबाइल चलाते हैं या पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, तो उनको नींद आने लग जाती है और वो सो जाते हैं। मगर जो बीमार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, जो अनिद्रा के शिकार हैं, नींद वैसे ही नहीं आती है, वो एक काम ना करें कि जैसा मैंने मना किया, इनका प्रयोग ना करें। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, पुस्तकें, ये बिल्कुल बंद कर दें। दूसरा, वो कल की चिंता, कल के प्लानिंग चिंता नहीं भी हो तो भी प्लानिंग नहीं करेंगे। बहुत लोग जब लेटते हैं तो कल के बारे में सोचते हैं, कल की समस्याओं पर अपनी एनर्जी को लगाना शुरू कर देते हैं। तो आपको, जिसको भी ये समस्या है, उनको किसी भी सूरत में कल की बात नहीं करनी है, कल का प्लान कुछ लेट करके नहीं करना है। वो जो दिन है आपका, दिन में खूब करें, अपने मन को समझा लें, मन को एकाग्र कर लें कि नहीं, अब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, लेट रहा हूँ, तो मैं किसी भी तरह के प्लानिंग में, योजना में अपना समय नहीं दूंगा। ये मैं कल दिन में जगने के बाद करूँगा, मेरे लिए नींद आवश्यक है। तो ये तो हुआ आपके अंदर साइकोलॉजिकल परिवर्तन, ये मनोवैज्ञानिक परिवर्तन आपके लिए बहुत आवश्यक है। अब आपने ये कर लिया कि कल के बारे में नहीं सोचना है, कोई योजना के बारे में आपको सोते समय नहीं सोचना है, आपको अपने शरीर के बारे में एकाग्र होना है। और सोते समय आपको मेडिटेशन, जिनकी चर्चा मैं आगे करूँगा, जो ध्यान है बौद्धिक आश्रम का, खास रूप से त्रिनेत्र ध्यान है, थर्ड आई मेडिटेशन है, और उसको करते ही आपको 5 मिनट के अंदर नींद आने लगेगी और आप धीरे धीरे गहरी निद्रा में चले जाएंगे। लेकिन उसके पहले शारीरिक उपायों में, क्योंकि इसकी चर्चा नहीं की जाए तो डिप्रेशन और इंसोम्निया अधूरे रह जाएंगे। शारीरिक, जो आयुर्वेद कहता है, वो यही कहता है कि आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो बड़ी आंत है, जिसको कोलन कहते हैं, जो बड़ी आंत है, वहाँ मस्तिष्क का निवास है। अगर कोलन साफ नहीं है, बड़ी आंत पूरी तरह से क्लियर नहीं होती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, या और तरह की कोलाइटिस रहती है, कोई सूजन है, तो धीरे धीरे जब क्रॉनिक हो जाता है, यही डिप्रेशन और इंसोम्निया, अनिद्रा की समस्याएं पैदा कर देता है। तो इसलिए आप जब आरंभ करें इस तरह का ट्रीटमेंट, इस तरह का आयोजन, तो शुरुआत करेंगे एनीमा से। बाज़ार जाएं, मेडिकल स्टोर में जाएं, एनीमा पॉट ले आएं। एनीमा पॉट में गुनगुना पानी करके आप किसी योग्य चिकित्सक से परामर्श ले लें कि एनीमा कैसे लेना है। याद रहे कि बहुत अधिक पानी अंदर न ले जाएं। अधिकतम 1 लीटर से किसी भी सूरत में पानी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पानी उबालने के बाद ठंडा कर लीजिए, गुनगुना, हल्का सा गुनगुना रहे, तब आप उससे एनीमा ले लें। एनीमा लेट करके लें तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर बैठ करके भी ले रहे हैं तो तुरंत बिस्तर में 1-2 मिनट के लिए आप लेटें, करवट बदलें, और जब हाथों में पानी का मूवमेंट हो उसके बाद आप बाथरूम, टॉयलेट चले जाएं। ये क्रम आपको शुरुआत में 1 हफ्ते लगातार प्रतिदिन 1 बार करना है। और इसके पहले कि आप एनीमा का प्रयोग करें, किसी पेट के डॉक्टर से चाहे अल्ट्रासाउंड करा लें या पेट के डॉक्टर को दिखा लें कि आंतों में कोई गंभीर
गांठ की शिकायत या और किसी तरह की कोई शिकायत तो नहीं है। तो इसलिए पेट की जांच जरूर करा लें, तब आप एनीमा आरंभ करें। लेकिन पानी किसी भी सूरत में बहुत अधिक नहीं हो, किसी भी तरह 1 लीटर से अधिक नहीं हो, आधा लीटर हो तो भी ठीक है। 1 हफ्ते के बाद जब प्रतिदिन लेंगे, उसके बाद अल्टरनेट कर दें, 2 दिन बाद 1 बार ले लेंगे, और ये केवल दिन में 1 बार लेना है। कोशिश यही है कि शाम को सोने के पहले आप एनीमा ले लें, लेकिन खाने के बाद एनीमा नहीं लेना है। खाने के यहाँ तक 2-3 घंटे बाद तक भी एनीमा नहीं लेना है। ये 2-3 घंटे बाद जब खाने का हो जाए तब आप ले सकते हैं। वैसे आप सुबह अगर एनीमा लें तो बहुत अच्छा रहता है कि उसमें फिर ये समस्या नहीं आती है। तो एनीमा बहुत आवश्यक है। और दूसरा जो आवश्यक है वो आपके लिए है, सोते समय 1 चम्मच त्रिफला मिलता है, आयुर्वेद का होता है, हर बहेड़ा आंवला। हर बहेड़ा आंवला आप ले सकते हैं, उसका त्रिफला चूर्ण आता है, 1 चम्मच रात को सोते समय हल्के से गुनगुने पानी के साथ आपको त्रिफला लेना है। और त्रिफला आप लगातार ले सकते हैं, 15 दिन 1 महीने तक लें, और उसके बाद फिर बीच में गैप कर दें और दोबारा आप लेते रहें। त्रिफला के अलावा आपको जो लेना है वो अश्वगंधा चूर्ण मिलता है आयुर्वेद की दुकानों में, और एलोपैथ के मेडिकल स्टोर में भी अश्वगंधा के कैप्सूल भी आते हैं, लेकिन आपको चूर्ण लेना है, और वो भी 1 गिलास दूध के साथ आपको त्रिफला चूर्ण सादे पानी के साथ और अश्वगंधा चूर्ण दूध के साथ। अब आइए, ये तो जो आपको लेना था चूर्ण इत्यादि, लेकिन जो भोजन में बहुत आवश्यक है, आपको जो भी सलाद है, सलाद जिसको बोलते हैं, सैलड बोलते हैं, उसके सारी चीज़ें, चाहे वो लहसुन हो, चाहे अदरक हो, चाहे ककड़ी हो, खीरा हो, पत्ता गोभी हो, टमाटर हो, प्याज हो, ये सब चीज़ें खाने के साथ और लगभग खाने के आधी मात्रा में सलाद के रूप में आपको लेना ही है। सलाद इतना महत्वपूर्ण है कि जो एंजाइम्स होते हैं इंटेस्टाइन में, उसमें जो प्रीबायोटिक होते हैं, जो प्रोबायोटिक होते हैं, वो एंजाइम होते हैं और एक प्रीबायोटिक होते हैं। तो सलाद से आपके प्रीबायोटिक मिल जाएंगे और ये आपको डिप्रेशन से भी दूर करेंगे और अनिद्रा से भी बचाएंगे। तो इसलिए याद रखिए, सारा ट्रीटमेंट का पैकेज होता है। तो इसलिए किसी भी सूरत में आप ये ना करें कि स्किप कर लें, हम सलाद नहीं लेते हैं या कम लेते हैं। दिन में 1 बार प्रातः 12 बजे के पहले फल ज़रूर लेंगे। फल बहुत आवश्यक हैं, दिन में कम से कम 1 बार। लेकिन शाम टाइम फल ना लें, दोपहर के पहले ही फल लें। और बीज भी बहुत लाभदायक होते हैं, जैसे आप कद्दू के बीज लें, और मेडिकल स्टोर में मिक्स बीज मिलते हैं, वो लें। एक और बहुत ज़रूरी है अखरोट। आप प्रतिदिन 2-4 पीस उसके अखरोट के इस्तेमाल ज़रूर करें। अखरोट आपका मस्तिष्क को बल देगा। नाश्ते में अंकुरित मूंग और चना, ये फलों के साथ थोड़ा सा लेते रहें ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने पाए, इसलिए नाश्ते में इसको शामिल जरूर करें। अब एक बात बहुत आवश्यक है, धूप स्नान, सन बाथ। धूप में सिर को तौलिए से ढके हुए, चाहे अगर बहुत ज़्यादा गर्मियों के समय सुबह की धूप में लेट जाएं, सुबह सुबह प्रातः धूप स्नान कर लें, और जिस दिन धूप स्नान सुबह नहीं कर पाए उस दिन आप शाम को कर लें। लेकिन धूप स्नान बहुत ही आवश्यक है। ये केवल विटामिन डी के लिए ही नहीं आवश्यक है, बल्कि आपके पूरे शरीर के रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए आवश्यक है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। और उसकी जो अल्ट्रा वायलेट रेज आपकी बॉडी में मिलती हैं,
वो एंटीवायरल भी होती हैं, एंटी बैक्टीरियल होती हैं, तमाम तरह की बीमारियों को वो दूर करती हैं। तो इसलिए धूप स्नान आपके जीवन का एक हिस्सा होगा और ये लगभग 1 महीने तक आपको इस तरह से करना है। लेकिन जो एक बात अंत में बताना चाहूँगा वो है कि आप सोते समय जो मेडिटेशन करेंगे और जो प्रातः समय योगासन करेंगे, योगासन भले ही आधा घंटे करें, मगर योगासन खास रूप से वे योगासन जो आपके पेट से संबंधित होते हैं, पेट की एक्सरसाइज होती है, वे आप कहीं से देख लें, उनके नाम अलग अलग हैं। आप कोई भी चाहे किसी योग के टीचर से पूछ लें या योग की एक छोटी सी पुस्तक मंगा लें, उसमें योगासन चित्र सहित दिए होते हैं। आप शुरुआत कुछ आसन जो पेट से संबंधित हों उनको जरूर करें और प्राणायाम में अनुलोम विलोम अवश्य करें, कपालभाति अवश्य करें, जिससे अनुलोम विलोम में विशेष आपको लाभ होगा। और प्राणायाम योग प्रातःकाल और रात में जब आप सोने जाते हैं तब त्रिनेत्र ध्यान वो आपको हर हालत में करना ही है। त्रिनेत्र ध्यान में आप लेट करके करेंगे, लेटे हुए आराम की मुद्रा में, बिल्कुल सोने की मुद्रा में, और आपका ध्यान जाएगा बिल्कुल जहाँ थर्ड आई की कल्पना करते हैं, जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती हैं या आप तिलक लगाते हैं, पुरुष तिलक लगाते हैं, उस जगह आपको ध्यान लगाना है, लेटे लेटे ध्यान करना है। और जैसे ही ध्यान परिपक्व होता जाएगा आपके अंदर से हार्मोन्स का सृजन होने आरंभ हो जाएगा, सृजन तेज़ी से होगा और उन हार्मोन्स के निकलने से ही जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन होता है डोपामाइन, डोपामाइन हैप्पी हार्मोन्स के अंतर्गत आता है। डोपामाइन से डिप्रेशन दूर होता है। डोपामाइन आपकी इंसोम्निया को भी काफ़ी मदद करेगा आपको। जब डिप्रेशन कम होगा, आपके अंदर प्रसन्नता का भाव पैदा होगा, तो ये काम डोपामाइन करेगा। एंडोर्फिन हार्मोन इसी तरह का होता है जो हैप्पी हार्मोन्स में है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेगा इसी दौरान मेडिटेशन में, और सेरोटोनिन जो पुनः हैप्पी हार्मोन्स है, सेरोटोनिन निकलेगा। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो आपकी बीमारी के लिए है, अनिद्रा के लिए है, इंसोम्निया के लिए है, वो है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन हार्मोन के निकलने से ही नींद आती है। जिनको नींद की कमी होती है उनको मेलाटोनिन की कमी हो जाती है। या एक बात याद रखना, जब आप ध्यान में इस तरह से लेटे होंगे तब लाइट ऑफ हो करते हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स खास रूप से मेलाटोनिन अंधेरे में ज़्यादा सृजित होता है। जब तक तेज़ रोशनी रहेगी तब तक इसका सृजन कम होता है। तो इसलिए रोशनी बंद कर दें, बहुत ही हल्की रोशनी आप रख सकते हैं। इस तरह से ध्यान करते हुए आप निद्रा में चले जाएंगे। हो सकता है शुरुआत में आपको निद्रा नहीं आए, कम आए, इसकी चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि निद्रा की सबसे बड़ी दुश्मन है चिंता। तो इसलिए ये न सोचें कि मुझे नींद आ रही है कि नहीं आ रही है। बिल्कुल रिलैक्स होकर के ध्यान में रहें और इस तरह से 1 महीने का जीवन जिएंगे तो निश्चित रूप से आपको आपकी मेंटल हेल्थ में बहुत ही लाभ होगा। और इसका दूसरा भाग हम बाद में प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हम जो आप टिप्पणियां देंगे, जो आप शंका जाहिर करेंगे, जिज्ञासा जाहिर करेंगे, उनके उत्तर देते हुए हम दूसरा भाग प्रस्तुत करेंगे। किसी को कोई शंका हो तो वो टिप्पणी में लिख सकता है, बता सकता है, फ़ोन कर सकता है। आश्रम के फ़ोन बीच बीच में हम देते रहते हैं, उनको प्रस्तुत कर सकता है, अपनी समस्या को ला सकता है। आपको शुभकामना है।
और आपके उस सदस्य को शुभकामना है जिसको इस तरह की कोई बीमारी है। निश्चित रूप से वो आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आत्मविश्वास परम औषधि है। एवं वस्तु ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। शुभम अस्तु।